अरे दोस्तों, मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में। लोन। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। लोन? बोरिंग, लेकिन यकीन मानिए, ये उन एडल्टिंग चीज़ों में से एक है जिसे आप वाकई में मिस नहीं करना चाहेंगे। हम बताएंगे वो 5 सबसे आम गलतियाँ जो लोग लोन लेते समय करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उनसे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि कोई भी कर्ज के बोझ तले दबना नहीं चाहता और ग्रम्पी कैट जैसा मुंह बना के नहीं रहना चाहता, है ना? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम महीने के अंत तक अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स के लक्ष्य तक पहुंच सकें। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम उस सबसे आम गलती से निपटेंगे जो लोग लोन के मामले में करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को न पढ़ना। मुझे पता है ये बहुत बोरिंग काम है ना? लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस किसी वजह से होते हैं। वे आपको लोन के बारे में वह सब कुछ बताते हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे ब्याज दर, पुनर्भुगतान अवधि, कोई छिपे हुए शुल्क, और अगर आप भुगतान करने से चूक जाते हैं तो क्या होता है। ऐसे सोचो आपने पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन टॉपिंग देखने के बजाय आप बिना सोचे समझे उसे खाने लगे। फिर आपको पता चलता है कि उस पर पाइनएप्पल है। कंट्रोवर्शियल, आई नो। आप पिज्जा के साथ ऐसा नहीं करेंगे, तो लोन के साथ क्यों? फाइन प्रिंट पढ़ना थकाऊ लग सकता है, लेकिन बाद में अनपेक्षित फीस या शुल्कों से बचना बेहतर है। सवाल पूछो। अपने लोन ऑफिसर से एक नहीं, लाखों सवाल पूछने से न डरें। आपके सवालों का जवाब देना उनका काम है, चाहे आपको वो सवाल कितने भी सिली क्यों न लगे। याद रखें, नॉलेज इज पावर। आप अपने लोन के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, आप उतने ही बेहतर तरीके से फैसले ले पाएंगे और भविष्य में किसी भी परेशानी से बच पाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, आइए ब्याज दरों के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है यह सुनने में उतना ही एक्साइटिंग लगता है जितना कि दीवार पर पेंट सूखते हुए देखना, लेकिन यकीन मानिए, यह महत्वपूर्ण जानकारी है। मूल रूप से ब्याज दर वह कीमत है जो आप पैसे उधार लेने के लिए चुकाते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप कोई घर किराए पर ले रहे हो। आप जो किराया देते हैं वह उस घर में रहने की कीमत है ना? इसी तरह ब्याज दर उस पैसे का उपयोग करने की कीमत है जो आपने बैंक से उधार लिया है। यह आमतौर पर आपके द्वारा उधार ली गई राशि का 1% होता है, और यह इस बात पर बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है कि आप अंत में कुल कितना भुगतान करते हैं। ब्याज दरों में थोड़ा सा भी अंतर आपके लोन की अवधि के दौरान बहुत अधिक पैसे का अंतर ला सकता है। मान लीजिए कि आप एक नया स्कूटर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं। एक लोन देने वाला आपको 10% ब्याज दर प्रदान करता है और दूसरा आपको 12% प्रदान करता है। आप सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यह सिर्फ 2% का अंतर है। लेकिन समय के साथ 2% का अंतर का मतलब है कि आप उसी स्कूटर के लिए सैकड़ों या हजारों रुपए अधिक भुगतान कर रहे होंगे। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है? अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। आपको जो पहला लोन ऑफर मिले उसके लिए बस हाँ मत कर दीजिए। अलग अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ब्याज दरों की तुलना करें। यकीन मानिए, आपका बटुआ बाद में आपका शुक्रिया अदा करेगा। ओके, आइए ज्यादा उधार लेने के बारे में बात करते हैं। हम सब वहां रहे हैं, है ना? आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। हो सकता है कि वह नया फोन हो या जूतों की वह जोड़ी, और आप सोचते हैं, अरे मैं इसे अपने क्रेडिट कार्ड पर डाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात है दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि आप पैसे उधार ले सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उधार लेना चाहिए। ये उस जैसा है जब आप बूफे में जाते हैं। जरूर आप अपनी प्लेट को हर डिश के साथ आसमान तक भर सकते हैं, लेकिन संभावना है कि आप बाद में बीमार महसूस करेंगे और पछताएंगे। पैसे उधार लेने पर भी यही बात लागू होती है। लोन लेने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? क्या मैं इंतजार कर सकता हूँ और इसके लिए पैसे बचा सकता हूँ? पैसे उधार लेना एक सोचा समझा फैसला होना चाहिए, न कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला। ज्यादा उधार लेने से बहुत अधिक वित्तीय तनाव हो सकता है। अचानक आपके पास हर तरफ से ईएमआई आने लगती है और आप अपने सभी भुगतानों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। और यकीन मानिए, कोई भी पैसे को लेकर लगातार चिंतित नहीं रहना चाहता। यह आपके सिर पर लटके हुए काले बादल की तरह है। तो आप ज्यादा उधार लेने के जाल से कैसे बच सकते हैं? आसान है, एक बजट बनाएं। पता लगाएं कि हर महीने आपके पास कितना पैसा आता है और आप बिल, किराया, भोजन और उस तरह की सभी चीजों पर पहले से कितना खर्च कर रहे हैं। फिर देखें कि आप वास्तविक रूप से हर महीने कितना चुका सकते हैं, वो भी अपने वित्त पर दबाव डाले बिना। याद रखें दोस्तों, अपनी क्षमता से ज्यादा उधार लेने और खुद को वित्तीय परेशानी में डालने से बेहतर है कि कम उधार लें और अपने बजट में रहें।
ओके दोस्तों, आइए क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करते हैं। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। क्रेडिट स्कोर, यह सुनने में उतना ही मजेदार लगता है जितना कि RCT, लेकिन यकीन मानिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है और यह ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग वास्तव में नहीं समझते हैं। मूल रूप से आपका क्रेडिट स्कोर आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। ये उधारदाताओं को बताता है कि आप पैसे के मामले में कितने जिम्मेदार हैं। ये आपके भुगतान इतिहास जैसी चीजों को ध्यान में रखता है। क्या आप अपने बिल समय पर चुकाते हैं? आप पर कितना कर्ज है और आप कब से क्रेडिट का उपयोग कर रहे हैं? अच्छा क्रेडिट स्कोर होना किसी सुनहरे टिकट की तरह है। ये कम ब्याज दरों, बेहतर लोन शर्तों और यहाँ तक कि उच्च क्रेडिट सीमा के द्वार खोल सकता है। दूसरी ओर कम क्रेडिट स्कोर ऐसा महसूस करा सकता है जैसे आप लगातार एक ईंट की दीवार से टकरा रहे हों। इससे लोन के लिए स्वीकृत होना कठिन हो सकता है और यदि आपको स्वीकृति मिल भी जाती है तो आपको उच्च ब्याज दरों और कम अनुकूल शर्तों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने क्रेडिट स्कोर की जांच कैसे कर सकते हैं? ये वास्तव में बहुत आसान है। भारत में कई क्रेडिट ब्यूरो हैं जैसे साइबिल, एक्सपीरियन और इक्विफैक्स। आप उनसे साल में एक बार मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट का अनुरोध कर सकते हैं। अपने क्रेडिट स्कोर पर नजर रखें और यदि आपको कोई त्रुटि या विसंगति दिखाई देती है तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करें। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन यह पूरी तरह से इसके लायक है। अपने बिलों का भुगतान समय पर हर बार करना शुरू करें। अपने क्रेडिट कार्ड की शेष राशि को कम रखने की कोशिश करें और एक साथ बहुत अधिक क्रेडिट के लिए आवेदन करने से बचें। याद रखें दोस्तों, आपका क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय आदतों का प्रतिबिंब है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। यकीन मानिए, आपका भविष्य खुद आपको धन्यवाद देगा। ऑलराइट दोस्तों, हम लोन लेते समय बचने की सबसे महत्वपूर्ण गलती पर पहुंच गए हैं, भुगतान न करना। गंभीरता से दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलती है। हमेशा अपने लोन का भुगतान समय पर करें। जब आप पैसे उधार लेते हैं तो आप उधारदाता से वादा कर रहे होते हैं कि आप उसे सहमत शर्तों के अनुसार चुकाएंगे। भुगतान न करना उस वादे को तोड़ने जैसा है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले, यह आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है। याद है वो सुनहरा टिकट? हाँ, भुगतान न करना उसे कूड़ेदान में फेंकने जैसा है। ये उधारदाताओं को बताता है कि आप भरोसेमंद नहीं हैं। दूसरा, भुगतान न करने पर विलंब शुल्क और दंड लग सकता है। ये शुल्क जल्दी से जुड़ सकते हैं, जिससे आपके लोन की कुल लागत बढ़ जाती है। और कौन अपने कर्ज से ज्यादा भुगतान करना चाहता है? तो आप भुगतान करने से कैसे बच सकते हैं? रिमाइंडर सेट करें। अपने कैलेंडर में नियत तारीखों को चिह्नित करें। यदि आप भुगतान भूलने के बारे में चिंतित हैं, तो स्वचालित भुगतान सेट करें। इस तरह हर महीने पैसे अपने आप कट जाएंगे और आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। याद रखें दोस्तों, लोन लेना एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी है। तो लीजिए दोस्तों, लोन लेते समय बचने के लिए शीर्ष 5 सामान्य गलतियां। याद रखें, लोन आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में स्मार्ट बने। इन सामान्य गलतियों से बचकर आप भविष्य में खुद को बहुत अधिक तनाव, धन और संभावित परेशानियों से बचा सकते हैं। तो इस नए ज्ञान के साथ आगे बढ़ें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे एक बड़ा थम्स अप देना न भूलें और अधिक शानदार सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके कोई प्रश्न है या आप अपने खुद के लोन के अनुभव साझा करना चाहते हैं, अच्छे, बुरे और भद्दे, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आइए महीने के अंत तक 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे।